या अली मदद, हम क्या है अम्बिया ने कहा या अली मदद। रज़ादार अली इमाम मज़लूम सोगवारा ने शहीद करबला। आज शबीर भाई ने 20 सफ़र यानी कल 26 अगस्त को मरकज़ी मातमी जुलूस अरबईन ठीक 1 बजे दिन जाफरी मस्जिद से बरामद होकर बराए कोटला लीजा एतबार चौक मंडी मीर आलम पुरानी हवेली दारुल शफा से होता हुआ अलावे सतह मुबारक पर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस अरबईन में 25 मातमी अंजुमनें हिस्सा ले रही हैं, सीना ज़नी और नवाख़नी करेंगी। अलम मुबारक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कोटला लीजा से जुलूस के हमरा बरामद होगा। अलम इस्तक़बालिया इमाम हुसैन की ख़ब्र के पहले ज़ाहिर साहबी रसूल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का इस्तक़बाली आलम गुरु बशीर के ज़ेर एहतमाम बाद मजलिस पंजतई इबादत खाने से होते हुए दारुल शफा आएगा। जब बीमार करबला का आलम ख़रीब दारुल शफा के आएगा, उस वक्त यहाँ से इस्तक़बाली आलम इमाम के आलम के इस्तक़बाल के लिए आगे बढ़ेगा। ये उस वक्त की तासीर है जब करबला का लुटा हुआ काफ़िला शाम से करबला मौला पहुँचा तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के काफ़िले का इस्तक़बाल किया था। ये उसी की तासीर है। कोटला लीजा से अलम मुबारक मुख्तसर सी नवाख़नी के बाद अंजुमन परवान शब्बीर के ज़ेर एहतमाम अली विला पुरानी हवेली तक रहेगा। वहाँ से अलम मुबारक तनवीर आगा सदर गुरु जाफरी आगा अब्बासी की नवाख़नी और सीना ज़नी के साथ अलम मुबारक दारुल शफा के सिंध बरामद होंगे। वहाँ पर पारसमल के घर से थोड़ा सा आगे यानी सज्जाद स्वीट के करीब दोनों अलम मुबारक मिलाए जाएंगे। इसके बाद अलम मुबारक दोबारा सीना ज़नी और ख़ानी के हमरा आला सतह मुबारक पर ठंडे किए जाएंगे। ये मरकज़ी अंजुमन का हमेशा का प्रोग्राम है। अहम बात यह है कि तमाम मातमीदारों अंजुमनों से गुजारिश की गई है गुरुहान से कि जितना हो सके ताख़ीर काफ़ी हो रही है उसमें वक्त कम करने के लिए कोशिश करें। मैंने प्रोग्राम पहले बनाया था जो बरसों से चल रहा है, इसको लोग अलग कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक तो जो स्टार्ट से अंजुमनें चलती है। मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ कि ये जुलूस 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट 1 बजे शुरू हो गया जाफरी मस्जिद से अंजुमन परवान शब्बीर के हमरा बढ़ते हुए एतबार चौक की सिमत पर आगे से अंजुमन काज़मी गुरु काज़मी शिरकत करती। 1:30 बजे दिन पुरानी हवेली से अली विला के पास से ये जुलूस के मातमी तंजीमें हिस्सा लेना शुरू कर देती है। अंजुमन नासिरान अज़ा, अंजुमन शहीदान करबला, अंजुमन कारवान अज़ा, अंजुमन परवान क़ासिम गुरु शहदा शबीर, मुहिबान गुरु मुहिबान हुसैन, अंजुमन शहदा अली, यहाँ तक तो 5 साढ़े 5 तक ये जुलूस कर दिया। उसके बाद जो है वो जुलूस लेट होता। हमारी गुजारिश ये है कि ये जुलूस जैसा आपका रास्ता खुला रहे, आप सीधा सीधा जुलूस के लिए आगे बढ़ते चलिए। रास्ता ना होना एक मजबूरी है, लेकिन जब आपको रास्ता खुला मिले तो उसमें बिला ताख़ीर आप आगे बढ़ते चलिए। गुज़िश्ता साल जैसे काफ़िला मुबारक लेट हुआ था, उसमें किसी ने बताया है कि गुरु शहदा शबीर 5 बजे मातम ख़त्म करती। उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने साफ कह दिया, आज जो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस है उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे वो, हम 4 बजे घड़ी मिला सकते शहदा शबीर का मातम ख़त्म। कोशिश की गई गुमराह करने की, क्योंकि वो साफ ये नहीं कह सकते थे गुज़िश्ता साल अंजुमन मासूमीन 7:20 पर पार करी थी। आप सोचिए जो 5:30 बजे का कमिटमेंट करी थी गुरु, वो अगर 7:20 पर पार होंगी तो पीछे के गुरु कितना लेट होंगे। इसके माने ये नहीं कि दूसरे भी लेट हों। जो भी रास्ता है बिल्कुल ईमानदारी से शहजादी कौनैन को आज़ादारी बीबी तक ज़ैनब की तमन्ना को सामने रख के मातम के लिए एलिगेशन नहीं लगा रहे।
अज़ादारों की, मातमदारों की तादाद बढ़ी, लेकिन जो कंट्रोलर्स होते हैं, जो हर अंजुमन के ज़िम्मेदार होते हैं, उनका काम है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अलहम्दुलिल्लाह बहुत भी गोशों से इसको जो है इस जुलूस को मुतज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो सकता है। जुलूस जो है, जैसा मैं आपको बताया कि 70 साल से निकल रहा है ना, और बराबर अपने आबोताब के साथ तरक्की दिन ब दिन होते जा रही है, लेकिन वास्तव इसको जो है गैर ज़रूरी इशू बनाने की कोशिश, जबकि इनका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। हाल ही में जो साहब अपने को आपको मरकज़ सदर बना के बोल रहे हैं, उनको ए मालूम है ना बी मालूम है, इस मामले में सारे लिस्टें हम लोग 10 दिन पहले ही दे चुके, कहाँ से जुलूस शुरू होता है, कहाँ होता है, कौन कौन से अंजुमन मातम करती हैं, क्या करती हैं। अभी मुझे एक अंजुमन वालों ने शिकायत की है कि उन पर दबाव डाला गया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप कहाँ से मातम खड़े के साइन देना, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डिप्टी कमिश्नर पुलिस के। मैं मैडम से जो है ट्यूसडे बात करूँगा, वो वीडियो लेकर बात करूँगा दावा के साथ। उससे मुझे ऐसा शक है कि बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथी लोग, अरे किसी के साथ रहो, मैं इस मरतबे आप हमको या हमारी मरकज़ को, जो हकीकी मरकज़ है, आप कमज़ोर मत समझिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शहज़ादी की तमन्ना, दुनिया का सबसे बड़ा अरबईन मैं अपनी जगह मानता हूँ, करबला में बहुत बड़ा अरबईन है, करोड़ों लोग आते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन 10 से 11 घंटे जो नॉन स्टॉप मातम होता है, खूनी मातम, इतने हज़ार मातम कर सरों का समंदर होता है, ऐसा मुज़ाहरा कहीं और नहीं। हमसे भी बड़े जुलूस है दूसरे ममालिक, लेकिन ये मंज़र नहीं है किसी के पास। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि बाद लोग पहले लोगों से कुछ अनसोशल एलिमेंट्स को ले लेके उनको साथ बिठा के बोल के ये कोशिश की जा रही है कि जब मातमदारों को ज़्यादारों को डरा है। ये भाई हुसैन का चाहने वाला कभी किसी से घबराता नहीं, ये जहन में रख लिए। इमाम फरमाए थे जब आखिरी हज से वापस हो रहे थे, कहा था कि अपने उलमा को, ज़ाकरी जो भी इस वक्त के जो मज़हबी रहनुमा थे, बताया था कि तुम्हारी खामोशी ने जो है ज़ालिमों को मज़लूम पर मुसल्लत कर दिया। जुल्म करना, जुल्म सहना दोनों भी गलत बात है, और ज़ालिम की जुल्म पे खामोश बैठना ज़ालिम को ताकतवर बनाना। आप लोग किसी किस्म की किसी अनसोशल एलिमेंट से, चाहे वो कितना भी बड़ा अनसोशल एलिमेंट हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मातम किए। ये मातम ही नहीं है शह मशक़ैन के ज़ेर अलम खड़े हैं सिपाही हुसैन के। हुसैन का सिपाही क्या घबराता जुल्म से, ऐसे तो कई आगे चले जाएंगे। आप ये एक मुहब्बा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से जो है जुलूस को कामयाब मौजूद हो, ख़राब करने की कोशिश करो, दूसरों का नाम खा। तुम शहज़ादी की तमन्ना पूरी करो। ये सब चीज़ों में क्या है, हम पहले दिन मीटिंग में कोई डिस्प्यूट नहीं, सब मातम के लिए आप उठाइए देख लीजिए। आप एक नए नए तमाशे ला के इनसे साइन करो, उनसे साइन करो, वहाँ साइन करो, यहाँ किस बात की साइन करना। जुलूस हमारा है, बताइए आपके नाम पे एक परमिशन है तो मेरे को, आप 3-4 साल से तमाशा करते आ रहे हैं ना, बताइए कि तो जो आप, ये हमारी शराफत है, हम आपको आज़ादारी सब चीज़ करने दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पेश नज़र शहज़ादी कौन की तमन्ना है, आज़ादारी इमाम मज़लूम है, इसको तमाशा बनाना हम नहीं चाहते। आप एहतियात कर लीजिए, अच्छी चीज़ें नहीं है। आप जैसे आप प्रोपेगेंडे आप करते जा रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं, आपसे पूरी मोमिन से मेरी जज्बत सा गुजारिश है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मातमदारों से भी हाथ पैर जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आगे बढ़ो। बहुत से सजेशन आए, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल मजबूरियाँ हमारे लिए आ रही हैं कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। जैसा मैं अभी आपको बताया कि सामने वाली अंजुमन 1 घंटा 50 मिनट जब आग पीछे गई, अगर इन टाइम चले जाए और थोड़ा ताख़ीर हुए परवाह नहीं, तो अभी 1.5-2 घंटे बचे तो फिर भी हम 9 साढ़े 9 बजे तक कलम मिला सकेंगे। अगर ऐसा ही सब करो, मुझे पता चला है कि कुछ अंजुमनों ने मुझसे भी बात की है कि भाई इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द आज़ादारी अपने अलम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने रास्ते में हायल नहीं होंगे। हम अब आवाम जानना चाह रही है कि वहाँ पर जाफरी मस्जिद से अलम कितने बजे बरामद होंगे और यहाँ पर कितने बजे तक पहुँचेंगे? अलम तो 1 बजे बरामद होता। आज से 3-4 साल पहले भी हम 9 बजे तक अलम मिला रहे थे, लेकिन 2021 से ये जो 100 कार्ड मरकज़ बना, इसमें 3 अंजुमनों को लाके और भर्ती कर दिया। आपसे मेरा एक सवाल है, 3 अंजुमनें भर्ती की तो कॉमन सेंस की बात है, आधा घंटा भी आप लगा लिए तो 1.5-2 घंटे लेट हो गया। नहीं, अभी हाल ही में जो ये बात पब्लिक को नहीं मालूम है ना, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कोई टाइम की पाबंदी नहीं रहेगी, उसके अंदर जो है ना मातमदारों नहीं, वो उनका कोई इख्तियार नहीं है ना, मातमदारों को दबाना है ना सर। सब हम एक ही बात बोल रहे हैं, आप अपने पेश नज़र अलम मुबारक का एहतराम करते आगे बढ़िए। ये जो आप अपने बातें करें, आप खुद साख्ता बात है ना, आपको इख्तियार है ना बोलने का। नहीं, उन्होंने पुलिस से इजाज़त भी ले चुके, उनके बताइए कहा कि बताइए पुलिस से इजाज़त, कोई राइटिंग में आपके पास इजाज़त जी? इस साल 2024 का भी परमिशन है उनको, बताइए मरकज़ की तरफ से मिल चुका है। बताइए बताइए
क्या परमिशन नहीं मिला उनको अभी तक? मेरे को नहीं मालूम, बताइए परमिशन है तो आपके पास। तो क्या टाइम तक इख्तिताम पे आएंगे यहाँ पर जुलूस? ये तो हम बोल नहीं सकते, कोशिश हम जितने ज़्यादा हो सके कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कम से कम 9 साढ़े 9 तक मिला देंगे, बशर्ते कि जैसे मैं आपसे साफ साफ बोला, इस मौसूफ शर्मा रहे बोलने के लिए, बाहर तो बोल रहे हैं कि और सही बात है अंजुमन मासूमीन लेट करी, वहाँ तो बोल रहे हैं, बाहर आके उनसे खुद खौफ है शायद उनको कि अगर मैं ये बात बोल दूँगा तो नहीं मालूम क्या होगा बोले। वो खुद ये मैं एक मीटिंग में भी बताया, असिस्टेंट कमिश्नर निकाले अपनी डायरी, बताया मैं और शौकत साहब थे और आनंद साहब इंस्पेक्टर था, नोट करे अंजुमन मासूमीन 7:20 पे पार करी थी। आप सोचिए जो 5:30 को जाती थी या 5:45 को जाती थी, वो अंजुमन तकरीबन 1.25 घंटे लेट जाएंगी तो पीछे अलग लेट होगा नहीं होगा। फिर ऊपर से 3 अंजुमनों को आप भर्ती कर दिए। हम बोले चलो इमाम का मातम में कर रहे, सभी मातम कर रहे ना मातम, तो 3 अंजुमन आधा घंटा लगवा लो, उसमें 1-2 अंजुमन तो अच्छी बड़ी अंजुमन लगा लो आप, आधा 1.5-2 घंटे तो सीधे ये हो गया ना। ये पब्लिक को नहीं मालूम है, ये लोग पब्लिक समझ रही कि नहीं अंजुमन वाले कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। ये टेक्निकल बातें कहाँ समझेंगे भाई लोग। इस साल 2024 में कितने अंजुमन मातम करेंगे भाई में? हमारी इसके हिसाब से तो 22 अंजुमन है, 3 अंजुमन है जो इन लोग ला के भर्ती करे, वो हमारी नोटिस में नहीं है, मगर हम उनको मातम में रोके नहीं कभी, अभी भी कर मातम में हुसैन करने दीजिए, उसको नहीं रोके हम लोग। आप ये करिए, मतलब जुलूस हमारा है 70 से, हमारे पास क्या है आपके पास, आप क्यों जो है ना, इनको जो मरकज है मुस्तफा मुसवी साहब का, उनका कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आ चुका है, ये कहाँ तक सच है? उनके पास अगर वो ऑर्डर है तो बता दो बोलिए, उनके पास कोई ऑर्डर है तो बता दो बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। हम ये सब चीज़ों को मीडिया में लाना, कौम में लाना नहीं चाहते, क्या तमाशा, मगर ये लोग मजबूर कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ सरसरी सी बात बोल के 40 के बाद आप लोग आइए, 2-3 मीडिया वाले भी और बात करें मेरे से। मैं नहीं चाहता कि कौमी तमाशे बाहर आए। डॉक्यूमेंट्री को होता एक एपिसोड पर तो नहीं बोल सकूँगा, 2-3 पूरे डॉक्यूमेंट्री पूरा बताऊँगा, कहाँ ये लोग बेईमानी करे, क्या क्या करे, कब कब करे, कौन कौन करे, पूरा ये तक बताऊँगा कि गवर्नमेंट को ये तक लिख के दिया गया कि 40 का जुलूस कोर्टे से निकल के दाखाने को जाता, जिम्मेदार लोग सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा मैं। आप लोग आना, डॉक्यूमेंट देखना, देख के फिर बात करिए, जो चाहे इनको ये मालूम है ना भी मालूम है, सिर्फ खड़े रह के जो है बातें करने की जो है मरकज़ का जुलूस हम ले लिए। बल्कि और एक सब ये जो खमादानी के ऊपर जो वीडियो वायरल हुई थी उसके ऊपर क्या? मैं तो उनका वीडियो वो देखा नहीं भाई, लेकिन जो नौजवान से फीडबैक आ रहा हो काफ़ी नाराज़ है इनके ऊपर, और उन्होंने जो छुरी चाकू बाकू की जो बात करी, मेरे से पूछ के ले जा रहा, जो भी पब्लिक से सुना, मैं तो सुना। मेरे को हैरत इस बात की है, जो शख्स उनकी नुमाइंदगी कर रहा, जो चाकू भी रखते, जमिया भी रखते, तलवार भी रखते, नहीं चलाए भी चुके हैं, चाकू भी चला चुके हैं, जमिया भी, तलवार भी, ऐसे लोगों की नुमाइंदगी आप क़यादत के दावेदार का आप क्या पहुँचता है ऐसे बातें करने का? वो पब्लिक को मालूम है, पुलिस को मालूम है, सबको मालूम है कब कौन क्या करता क्या नहीं करता। इतनी स्टडी नहीं रहती हर त्यौहार की, हर चीज़ से क्या होता क्या नहीं होता। पुलिस के पास एक प्रोग्राम रहता, एक हिकमत अमली रहती पुलिस की। आप अपना शो ऑफ करने के लिए अगर कर रहे हैं तो ऐसी कोई उससे कोई हासिल होने वाला नहीं। मरकज़ के 2 प्रोग्राम है बोल के बताए थे, जिसका जो है ना सदारत जो है ना अंजुमन मरकज़ करेंगे बोल के, मगर इसका सिर्फ सदारत लेके बैठे हुए, सिर्फ 2 ही प्रोग्राम के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं है क्या मरकज़ के? देखिए हमारे लोग शुरू से 2 प्रोग्राम है हमारे, एक 40 का जुलूस, एक ये। इसके पहले भी मौसम ऐलान करे 365, 2 साल पहले भी सदर बन 365 जो है हम दिन में एक्टिव रहेंगे, काम करें। 65 दिन बता दीजिए, 25 दिन बता दीजिए आप, 340 दिन मैं माफ़ कर देता, छोड़ देता हूँ। उसमें क्यों धोखा दे रहे कम्युनिटी को, क्यों तुम ये मजलिस ये मरकज़ भी क्या था, ऐसे मजलिस से मातम करती थी, मातमदारों में अफ़ाम व तफ़हीम के लिए बना के चलो एक मरकज़ के। अब मैं आपको बता रहा हूँ मरकज़ का कोई कंट्रोल नहीं इख्तियार पे। ये लोग बड़ी कोशिश करते रहते कि पुलिस डिपार्टमेंट ने सरकार में बताया कि मरकज़ सही जब कुछ करता। हमसे पूछना, अरे कौन है भाई आप, हुआ रही हो, आपकी मजलिस साफ करते, आपका जुलूस आप निकालते, मेरा जुलूस मैं निकालता हूँ, आप बुलाए तो हम आते नहीं, तो हमारे ज़ेर तमाम नहीं होता। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताऊँगा ना, मरकज़ के ज़ेर तमाम 2 सफ़र का जुलूस है बल्कि गवर्नमेंट में डाले, क्या ताल्लुक़ है? वो बच्चा कर रहा, काउंटर कर दिया, गलत बात है बोले। कितना झूठ है इन लोगों का, क्या चाह रहे ये बताना चाह रहा, कुछ है ही नहीं, ज़बरदस्ती मुसल्लत करें मरकज़ है मरकज़ है। मरकज़ क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। उसके 2 प्रोग्राम है, खामोश चुपचाप। कौम को क्या दिलचस्पी है मरकज़ से, बताइए। आपकी मजलिस आप मरकज़ से कर रहा है कभी, या मरकज़ अरेंज करती है आपकी मजलिस, किसी की मजलिस करती? आलम मुबारक हमारे पास है मजलिस ज़माने 70 अभी अलम लेके निकलते, 2 लाल मुबारक लेकर। और एक बात आपको बता दे रहा हूँ, हमारे पास जो अलमबरदारी होती है उससे कोई तब्दीली नहीं। शुआत अली साहब, उनके फर्जंदान, शफ़ाकत अली साहब मरहूम, उनके फर्जंदान, उनके पोतरे, ग्रैंडसन, जो भी है, हम तो लेटर में तक साफ लिख दिए कि ये अलमबरदारी के
फ़राइज़ के इंतज़ाम जो हस्बे साहब का जो थे उनको कोई दिलचस्पी नहीं, उनको हटाना करना। आप क्या भाई अलम मकसद अलम बर्दारी कोई भी कर रहा, करने तो जो बरसों से कर रहा खिदमत करने तो क्या तकलीफ है आप। अब टिया कम्युनिटी में कितने मरकज़ हैं यहाँ पर? ऐसे तो आपको नहीं मालूम होगा, लोग तो ऐसे एक्चुअल 5 मरकज़ है। मैं आपको बोला ना अरबईन के बाद आप पीजिए, सब मैं खोल के बताऊंगा क्या क्या है कैसा है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कैसा मिसयूज़ हो रहा है। कि यहाँ पर सिर्फ 2 मरकज़ है, एक शौकत साहब की और एक मुस्तफा मुस्वी साहब की। ठीक है भाई, और वो भी बताऊंगा। आपकी मरकज़ है, कोर्ट में आप मरकज़ में मातमी गुनाह मिलते हैं, पुलिस में जो आप अपील करते हैं वो अलग मरकज़ बनते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताऊंगा। पहले वो तो प्रूफ करिए कौन सी है आपकी। कहीं आप बोलते हैं मरकज़ नीमन मातमी गुरान, जैसा हमारा नाम है, कहीं आप लिखते हैं मरकज़ नीमन मातमी गुरान हैदराबाद दक्कन। कितना फ़र्क है, कितना धोखा देंगे कम्युनिटी के लोग। एक लेटरेट पे लिखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को मरकज़ नीमन मातमी गुरान हैदराबाद दक्कन। यहाँ कोई छोटू साहब जो केस डाले जिस तरह उसमें लिखा है मरकज़ मातमी हैदराबाद। आप कौन सी मरकज़ के आखिर। और दूसरी बात, जब इन 2 वोट डाले तो एक पुलिस ऑफिसर देख के पूछा उनसे ये कैसा, मैं बताता हूँ। आप समझा रहे हैं उसको, नहीं ये मेरे इलेक्शन का नहीं है पहले का, तो पहले भी है तो आप डाल सकते हैं 2 वोट, जबकि इलेक्शन 3 जुलाई का उनके इलेक्शन का है। क्या इसमें 2 वोट डाले हैं? देखिए, एक आदमी तो भी एक वोट डाल के बाद में आके डालता है, एक निकाल के दूसरा जेब से निकाल के डाल रहा है। इंतहा कर दिए। फिर आप बड़े पारसा, आप ये कोशिश करना छोड़ दें कि हम किसी गैर समाजी नाचरों का अगर आप साथ लेके चलते तो हम लोग घबराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं बोला। और सुना था मजलूम से बड़ी कोई ताकत। कुछ मीटिंग हुई थी जी, उसके अंदर, 2 दिन पहले कुछ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वो मरकज़ और आपकी मरकज़ मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है इस साल मिलकर। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चुका। 2022 में भी मैं जब कई लोग आए तो साहब ऐलान करा था कि भाई मरकज़ नीमन के नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, आप लोग आइए, दरवाजे हमारे खुले। आज जैसा आप दावा करते मेरे पास 55 अंजुमन है, आप लेके आना था, मैं 4 अंजुमन वाला आप जीत लेना था, क्यों नहीं आए फिर आप। और मेरे को एक साबित कर दो, बोलिए 55 में से जान दिए सब छोड़ दो, एक 25 अंजुमन 30 अंजुमन हमारे पास थे, बोल के कोई रसीद ला दीजिए उनकी मेंबर थी, या कोई रजिस्टर में हमारे साइन बता दीजिए, मैं आपके थ्रू पूरा मरकज़ उनको दे दूँ। चलिए, यानी कि जितने भी मरकज़ उनके पास है वो आपके पास के नहीं है मरकज़। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो मरकज़ आखिरी देखिए जहाँ के बहुत कम थे, लेकिन थोड़े बहुत 20 में हम लोग बढ़ाए थे, हम इजाज़त दिए थे लोग। मैं खुद बोला आओ भाई खड़े, हमारे पास परवाना खासी, हमारा 12 में जो डिस्प्यूट करे थे, अलग हो गए थे लोग, वो सब डॉक्यूमेंट बताऊंगा। फिर भी चलो सब में यही मौसम लाया भाई, सब में आओ भाई करो। मगर मेरे को था दिन में महल होता, बोला था कि एक होता, जिसको निकाल दिए उसको ज़रूरत क्या है, आओ भाई सब मिल के करो, हमारा खुला है। अभी भी आप सब आइए मातम के लिए, मातम से कोई बैर नहीं है। अभी सर जो अरबईन में अलम जो मिलते हैं उसका इख्तिताम का टाइम बता दिए ताकि लोग जो इख्तिताम के टाइम का अभी आप हम नहीं बोल सकते, हम कोशिश कर रहे हैं बुलाना आप। या फिर लोग जो दायरीन बाहर से आए वो लोग जो है ना बैठे हुए रहते हैं ताकि अलम बिल्कुल, हम वो बहुत एहसास है हमारे को उनकी तकलीफ़ का हमारे को एहसास है। आपको बता रहा हूँ कि हम उसको ख़रीब करना चाह रहे हैं। मैं खुद अंजुमन के बाद लोग उसकी मुखालफत में। लोगों की ये भी राय है कि महात्मा जी गुरबान को जो है ना मातम करते रहे, अलम को जो है ना बाजू से लेके जाके कर दे, ताकि कितनी भी रात तक। मेरे भाई, मैं इसके पहले 3 सजेशन दिया था, आप मेरे पास आके मिनट्स बुक में पढ़ सकते हैं जो बात जी। मैं बता रहा हूँ आपको, 3 सजेशन दिया था हमारी मरकज़ की मीटिंग में 2018 में, 3 सजेशन दिया था, हमारे मिनट्स में लिखा हुआ है, सबके दस्तखत हैं। या तो आलम सामने कर दो, एक सजेशन था मेरा। दूसरा ये था कि 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे जहाँ भी आलम है वहाँ से बीच में से ला लो। तीसरा सजेशन ये था, जैसी मंडी से पार होता अंजुमन शुरू होती, जैसे आलम आया एक अंजुमन के पास 15 मिनट खड़े रहो, मातम करो, आलम को बढ़ा दो, आगे वाली अंजुमन खड़े रहो, आगे वाली अंजुमन खड़े, सब आलम के साथ मातम करें। लेकिन कोई नहीं माना है बात। आप इंग्लिश में मेरे पास लिखा हुआ है, मैं खरी बात करने वाले कोई मतलब नहीं। मैं जैसा हूँ, मैं आपको बोला 90 से मैं 4 बजे बोलता, 4 बजे उस वक्त भी पब्लिक नहीं थी, आज ख़त्म कर देता हूँ मातम। आप देखेंगे घड़ी मिला सकते हैं आप, शायद शबीर मातम ख़त्म हुआ था, उसके ऊपर ये लिखने की कोशिश। अब देखेंगे हम रास्ता खुला रहता तो कितनी आप पारसाई कर सकते, कितना ईमानदारी की बात कर सकते। मेरे समझ में नहीं आता, वहाँ से पुराने हवेली से तो दारुशफा तक आने 1.5 घंटा होना, दारुशफा का 10 मिनट में किस्सा ख़त्म। कहाँ गया मातमदारों का जोश। ये मतलब नहीं है हमें यहाँ बोलने का है भाई, आप ईमानदारी से बिल्कुल सच्चे दिल से करो, सब मिल के करो, क्या तकलीफ है आप।
बिलावल जी आप तो टकराने की कोशिश कर रहे हैं, सामने एक बात कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी बन रहे, पीछे उनके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। क्या पॉलिसी आपकी समझ से भाई, आपका ज़ाती उनसे शख्सी रिश्तेदारी का कुछ भी झगड़ा होगा इंटरनल, हमको उससे मतलब नहीं। सामने कर रहे हो आप सदारत। आप ये देखिए 2013 में जो इलेक्शन करे थे लोग, 2 महीने 10 दिन बाकी थे, अब्बास साहब को क्यों हटा दिए भाई? नायल थे ना, फिर नायल आदमी तो आपको आता नायब सरपरस्त कैसा है ये बताइए। अगर नायल आदमी तो रखना नहीं, या ज़ईफ़ हो गया, आप समझता नहीं, तो कितनी बड़ी खेल खेला वो भी हम। अब आप जो कोर्ट की बात करें, सॉरी मैं भूल गया था आपको बता दूं, कोर्ट में इनका आईए डिसमिस हो चुका है। यह तक लिखा कोर्ट कि आप जो इलेक्शन कर लिए थे वो इनवैलिड है, हमारी जो बॉडी थी अपनी जगह मजबूत है, आप इलेक्टेडों पे बना लेके इलेक्शन करने से जो है आपकी इलेक्शन नहीं होता है। कोर्ट खुला बोला, डिसमिस कर दिया। उसके बाद से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी इनको कुछ भी नहीं मिला, 2-4 पेशी हुए, 2-4 पेशी में आने पर उसका पेंडिंग पड़ गया। अब पोजीशन लेटर बताता हूँ आपको। 30 जुलाई को हमारा जो जज है उन्हें क्लियर इनको कहा कि आपको लास्ट चांस है, आप एविडेंस डालिए बोल के। 3 चांस दे चुके उनको, ये तीसरा चांस में लिख दिया कि लास्ट चांस एविडेंस डालिए। तो उन्होंने 2 पेशियों से आए नहीं, टाइम लिए। 23 को हमारी पेशी थी परसों लास्ट चांस की, उस दिन जज छुट्टी पे चले गए 10 दिन की। अब 5 सितंबर को हमारी पेशी है, डालिए आप एविडेंस, साबित करिए। आप जैसा बोल रहे वालम निकाला बोल के जो डाल के आप साबित करेंगे, इशू बना के साबित करना आप लाके। मेरे समझ में नहीं, आप इतनी बड़े बातें करें, उन्होंने क्या जो भी करें। असदुद्दीन अवैसी आपके महल्ले में आए, इलेक्शन में आके बोले अलम मैं निकाला, आपके पूरे उलमा बोले असदुद्दीन साहब अलम निकाले। वक्त पड़ने पर उनको भी बुलाएंगे कोर्ट में, एविडेंस है हमारे पास, या आप लोग बोले ना चलिए कोर्ट में बोलिए। क्या करेंगे लोग मरकज़ वाले? फिर जब आपके पूरे उलमा मिल के बोले असद भाई निकाले, आप बोले मैं निकाला था बोल के, हम असद साहब की कैसेट डाल दिए वहाँ पर। अब इनके भी उलमा को नोटिस दे के बुलाएंगे जब एविडेंस शुरू होगा। तो आप बोले ना, आप सही बोले या गलत बोले, तो फिर मैं कैसा होता हूँ? पूरे उलमा का पूरी कटिंग रखे हम, उनके सब उठा के रखे, वक्त आने पर बताएं हम। मेरी हिकमत अमली है, मैं नहीं चाहता कि तमाशा की चीज़ बनने के मातम हो, मजलिस हो, वो दुनिया नहीं देखती। अरे झगड़ा कर लिया, अरबाइन में मार के लिए, तमाशा कोई भी रहो, सब मिल के मातम करो। मातम से कोई तरह हमें तराश करे। और जो गुरु को बोला शुक्रिया शौकत भाई आप, अरे शुक्रिया की कोई बात ही नहीं, इमाम का मातम है आप करिए भाई, इतने बस इतना रियाज करिए कि जो है 1 घंटा भी मातम करो तो आपको शहजादी के पास वही पुरसा है, 5 मिनट भी मातम करे तो पुरसा। कोशिश ये की कि जितना हो सका, हम मान रहे हैं कि अज़ादार हो रहा क्या, बाहर से तो ज़ाहिर ही ना रहे। अंजुमन वालों की जो और एक जो थोड़ी सी परेशानी बढ़ी, वो बेचारे, हम तो रात दिन के थके हुए रहे, वो बेचारे फ्रेश वो हटते नहीं मातम करने से, उनके हाथां जोड़ो पैरां जोड़ो। ये प्रॉब्लम आसमीन में भी है, ये प्रॉब्लम अब्बास में भी है। हम देखे हाथां जोड़ो मगर हमें ऑर्गेनाइजर से गुजारिश है कि आप कैसा भी करें, कोशिश करके समझा मना के थोड़ा। आपकी मरकज़ की तरफ से कोई वॉलंटियर्स वगैरह रखे हैं क्या? कोई वॉलंटियर की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हर गुरु का अपना आदमी, उनके लोग, मैं या किसी गुरु में जाकर बोलूँगा तो कोई बच्चा छेड़ जाएगा, बोला आप कौन आप कौन, ये तनाज़े पैदा हो। और किसकी कोई ज़रूरत नहीं, खुद अपने हिसाब से पढ़ते मातमदार, खुद हर गुरु वाला अपने गुरु का इंतज़ाम करता, आप देखे होंगे। इसीलिए वॉलंटियर सुनना क्या ज़रूरत है। सर 2024 में जितने ज़ायरीन बाहर से आए और अंजुमना है और शिया कम्युनिटी को क्या पैगाम पहुँचाएंगे? पैगाम कुछ नहीं है, पैगाम आप जो जीता चुनके मातम गिरे जो उसी रात वापस हो रहे, ताख़ीर हो रही थी, मुझसे माजरत खाए ना, हम अमदन ये काम कर रहे हैं ना कोई मातमदार अमदन। अभी आपको बताया कि बड़ी तादाद के जो 2 अंजुमन आन लोगों की बड़ी परेशानी है कि मातमदार आगे बढ़ता नहीं, बहुत मुश्किलों से उनके वॉलंटियर समझिए ज़िम्मेदार बढ़ाते रहते, किसी की मुखालिफत में ना ताइद में, जो हक़ की बात है मैं बता रहा हूँ। ये 2 लोगों को बड़ी परेशानी होती मातमदार बढ़ाने के लिए, फिर भी बढ़ाते रहे। हम ये कोशिश करेंगे जैसा पहले जाते थे, आप कोशिश करो आगे से बढ़ाने की। और कैसा करना है, आप नौखानी करते, तजुर्बेकार है, आप समझ सकते कि क्या करने से जो है हम थोड़ा वक्त बचा सकते हैं। और कुछ लोगों की शिकायत है कि अलावे में मजलिस शुरू हो जा रही, अलम मिलने से पहले उसके हारन की वजह से जो है ना काफ़ी लोगों को, मातमदारों को तकलीफ हो रही होती है जी। अलावे या सिर्फ वक्त के अंदर जो मजलिस, देखिए ये मजलिस होती थी 1 बजे, आप इंतज़ार करें आपकी मर्ज़ी, नहीं करें आपकी मर्ज़ी। अलम मिलने से पहले मजलिस शुरू हो रही है, उसकी वजह से जो है ना मातमदारों को तकलीफ हो रही होती है, क्या वो टाइम डिले हो सकता है? नहीं, वो टाइम उन्होंने तो 1 बजे कर लेना ना मजलिस। हैदर आगा साहब 1 बजे 2 बजे कर लेना, 2 साल पर कर लेना मजलिस। अब तो कोई स्पीकर नहीं था उनका। जो रात में मजलिस शुरू हुई वो जुलूस आने के बाद शुरू हुई, या जुलूस करीब आ गया था, हमने रिक्वेस्ट करेंगे उनसे भाई जब हम अंदर आते रहते उस वक़्त कर लीजिए आप, यानी आखिरी तनवीर आगा जब अलम लेके बढ़ते रहते जब शुरू कर लीजिए आप। 15 से 20 मिनट का फ़र्क होगा, फिर दोबारा भी उन्होंने मजलिस पढ़ना है, हमको कोई तरह नहीं, पढ़ने दीजिए, ज़िक्र इमाम मोरा करिए आप।
ऐसा ये नहीं कि ना भाई आप 1 बजे पढ़ लिए आप कहीं को पढ़े, भाई सब मिलके गम कर रहे हैं ना। तो जब सब मिलके गम कर रहे हैं तो उसको ज़रूरत क्या है एतराज़ात किसी से? आपका भी मकसद गम करना, उनका भी करने दीजिए, कोई भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग मिलाते हैं, आप उठा के देखिए पर मुबारक मिलते हैं कैसा जो तरीके से मैं माजरत खाऊँ कि आज़ादारों को, मातमदारों को, ज़ायरीन को, बेचारों को बड़ी तकलीफ़ हो रही। हम कुछ हिकमत अमली बनाना चाह रहे हैं, मगर हम अंजुमन हमारा से कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो अपने अपने मजबूरियाँ बताते हैं, पब्लिक अपनी मजबूरी बताती, ज़बर से तभी से लाना नहीं है ना इस चीज़ को। ऐसे टेक्निकल वजूहत बहुत से है ना। बीच में देखिए मैं आपको 3 बताया हमारा, आप आके रजिस्टर हमारा चेक कर सकते हैं। आओ बोलिए आज 3 में से पूरे अंजुमनों को दावत दे रहा हूँ मैं 1 साल पहले, आओ जो मैं सजेशन दिया किसी एक सजेशन पर दस्तखत करो, इम्प्लीमेंट सब मिल के करेंगे, मैं नहीं, सब मिल के करेंगे। चलिए ठीक, 3 सजेशन रखा हम, 3 में से किसी पे भी कोई राज़ी नहीं रहा, खामोश बैठ गए, जवाब नहीं, ये ना भी मजबूरी समझ में आता। खामोशी क्या होती, इनकार के मानों में रखती, खामोशी के माने इनकार के या काबिल कबूल भी नहीं। ठीक, अगर ये करते हैं तो 1 साल पहले आपको बोल रहा हूँ, चलिए करिए, आपका आलम 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता, जो 7 बजे मिल जाता, 8 बजे मिल जाता। अगर ये डिस्टेंस जो लास्ट ईयर लेट हुआ, ये अगर भी टाइमिंग हम सेव कर लिए तो मैं समझता हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक हम अल्हम्दुलिल्लाह रह सकते हैं। हद होगी 10 बजे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये कम से कम इतना सोचिए, मेरे को उम्मीद है कि मातमदार तमाम जो है ऐसा जज्बा करेंगे, सब मिल के। मातमदार में कोई तनाव नहीं भाई, मरकज़ 10 बन जाना, सब मिल के मातम कर रहे हैं। हमारी मरकज़ में, तेरी मरकज़, कोई नहीं सुन रहा, हर मजलिस में सब मासूमीन हमारे साथ, हम मासूमीन के साथ, फरमान क़ासिम हमारे साथ, हम कोई ग्रोह में से मातम का है ही नहीं एक दूसरे। गैर ज़रूरी बात लोग जिनको मजलिस सा मातम, कभी अज़ादारी के मैदान में तिफल है, वो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं या लोगों को बिठा के डराना चाह रहे हैं हमारे। अरे ये किया है भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है, अगर अपने को आप हुसैनी समझते हैं, मातमदार समझते हैं, हज़रत अब्बास कलम उठाते तो अपने अब्बास को मानने वाले, कभी किसी जालिम से न डरना, चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर हो। शरीफ शराफत के आगे कोई ताकत नहीं टिकती, बोला सबसे बड़ी ताकत होती शराफत। खुदा ना खास्ता शराफत अगर बाजू रख दी तो फिर कोई जालिम टिकता नहीं, बोला। क्योंकि जो जिनको आप एंटरटेन करके हमको दबाना चाह रहे, तमाशा कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड पूरा, आपके साथियों का पूरा हमारे पास जो है डाटा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को रखे, आप क्या करें वो भी हम कौम के सामने खोल देंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगी बात। अब आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेचारों को मज़हब के नाम पे लाकर कुछ भी नहीं है, ये चाह रहे हैं आप कर लीजिए, हमको कोई इससे मतलब नहीं है। उनका नाम या उनका खुलासा करेंगे क्या? करेंगे, जब वक्त आएगा बराबर करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा, हमको फ़ौरन नहीं फ़र्क पड़ता। बाज़ लोगों को फ़ोन भी आए, इस पर दस्तखत को तो बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले फ़ोन करे, भाई दस्तखत कर दो इसके ऊपर, हम लेटर भी आ रहे। कौन है भाई आप बोलने वाले? अगर कोई डर के किसी जालिम से रहा तो हुसैन ही नहीं हो, हुसैन का आदमी तो डरता ही नहीं। मैं बोला ना आपसे, ये मातम में नहीं है, शह मशक़ैन के ज़ेर अलम खड़े सिपाही हुसैन, हुसैन का सिपाही के भी खौफज़दा होता क्या? आप तमाम से मेरी गुजारिश है, मैं सिर्फ अरबईन के बारे में बोलना चाह रहा था, लेकिन आप इतने सवालात करें तो मैं मजबूर हूँ। हम पूरा खुलासा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर आपको बता दिया इनके पास कोई ऑर्डर नहीं, इनका ऑर्डर डिसमिस होगा, कोई इनका कानूनी मौक़िफ़ नहीं है। अभी आपको बोला कि एविडेंस 3 मरतबा डाल रहे नहीं लोग, कौम को सिर्फ गुमराह करते आ रहे, लिस्टा लगा दे रहे। लाभ बता दीजिए, 55 का आप दावा कर रहे है ना, चलिए इसमें 25-30 लोग हमारे मेम्बर थे, बोल साबित कीजिए, आप रजिस्टर ला के रख देता हूँ आपके सामने, साइन बता दीजिए या रिसीट बता दो, बोलिए उनको। चलिए हम सबसे ज़्यादा 20 में लोगों को मेम्बरशिप दिए, आओ भाई आओ सब मिल के करो बोलिए, तो उस नतीजा ये बताना चाह रहे हैं हम। बैल सिंह मार वाली बात, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ज़रा कोई मैं खुद देना, आप कहने 55 क्यों नहीं आया भाई, मैं ऐलान कर रहा था, क्या सूरत लेके आ रहे हैं आप? खैर मैं बहुत वक्त ले चुका, माफ़ी चाहता हूँ, मजालिस का टाइम हो रहा है ना। आप तमाम से एक बार फिर तमाम हज़ारों मातमदार से गुजारिश है कि जितना हो सके जल्दी से जल्द अरबईन के जुलूस में आप मातम करें, मातम रुके नहीं, लेकिन बस वक्त की बचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।